ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चुलिका में कल हमने देखा कि जिसने सूत्र अर्थ पद को अधिष्ठान को अर्थात ज्ञातृ तत्व को निश्चित किया है, जिसने कषायों का शमन किया है और जो अधिक तपवान है, ऐसा जीव भी यदि लौकिक जनों के संसर्ग को नहीं छोड़ता तो वह संयत नहीं है, अर्थात असंयत हो जाता है। अब इसके टीका में कह रहे हैं, विश्व के वाचक यानी जिन्होंने सूत्र और अर्थ को पढ़ लिया, ऐसे सत्य लक्षणवान, ऐसा जो शब्द ब्रह्म और उस शब्द ब्रह्म के वाच्य सत्य लक्षण वाला ऐसा जो संपूर्ण विश्व, उन दोनों के ज्ञेयाकार अपने में युगपत गुंथ जाने से यानी ज्ञातृ तत्व में एक ही साथ ज्ञात होने से, उन दोनों का अधिष्ठानभूत ऐसा सत लक्षण वाले ज्ञातृत्व का निश्चय किया होने से, जिसने सूत्रों और अर्थों के पद को यानी अधिष्ठान को निश्चित किया है, ऐसा यह पहला सत लक्षण वाला यानी जिसने आगमों के आधार पर 14 पूर्व के आधार पर सत को जाना है, पढ़ा है, सुना है। फिर दूसरी बात बताई कि निरुपराग उपयोग के कारण जिसने कषायों को शमित किया है, निरुपराग यानी राग से भी रहित होने का जो पुरुषार्थ कर रहा है, निष्कंप उपयोग का बहुशः अभ्यास करने से यानी बहुत खूब बारंबार कंपन से रहित अपने उपयोग का अभ्यास करने से अधिक तप वाला हो। इस प्रकार तीन कारणों से जो जीव भलीभांति संयत हो, बाहर का संयम परिपूर्ण पालन कर रहा है, सब कुछ इसको क्षम ज्ञान है शास्त्रों का, राग द्वेष का यानी कषायों की भी पूरी उपशांतता है, ऐसा वह लौकिक जनों के संग से असंयत ही होता है। क्योंकि अग्नि की संगति में रहे हुए पानी की भांति उसे विकार अवश्यंभावी है, इसलिए लौकिक संग सर्वथा निषेध्य ही है। अब ये तो मुनियों की बात बताई। ऐसे मुनि भावलिंगी संत निर्ग्रंथ साधु, दीक्षा जिसे कहा, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, ऐसे साधु मुनिजन पूरे 24 घंटे में, एक दिन के लिए नहीं, परमानेंट 48 मिनट के भीतर भीतर आहार के लिए श्रावकों के संपर्क में आकर वहाँ से तुरंत खिसकने का प्रयास करते हैं, और वो भी अंतर्मुहूर्त मौन पूर्वक। कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, क्या नाम है, न अता न पता, ये मुनि दशा। क्योंकि अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता, शुद्धोपयोग, यही एकमात्र उनका उद्देश्य,
यही एकमात्र कर्तव्य और एक यही आवश्यक, बाकी के आवश्यक सारे व्यवहार बाहर होवे तो ठीक और न होवे तो बहुत ठीक। जिनका लक्ष्य मात्र आत्मरमणता, उस दशा में हमें पहुंचना है। ये तो छठे, लेकिन चौथे पांचवे वाले को भी इस बात का यानी हमें विशेष प्रयोजन रखना है। इसलिए असत्संग और असत प्रसंग, एक असत्संग असत प्रसंग अशुभ के लक्ष्य से और एक मात्र व्यवहाराभासी ऐसे शुभ के लक्ष्य से, शुभ क्रिया शुभ भाव यानी शुभाशुभ दोनों के संग को यहाँ समझना लौकिक बताया है। और एकमात्र सत्स्वरूपी आत्मा का संग यही अलौकिक मार्ग है। इसके अलावा अलौकिक धर्म भले हम कहें, कहने से अलौकिक बन नहीं गया है, लेकिन आचरण की जब बात आती है कि अलौकिक क्यों कहा, वितराग मार्ग 100% अलौकिक ही है। अलौकिक का अर्थ लौकिक से हटकर, और आज हम अलौकिक कहते हैं और उसे बना दिया लौकिक। लोगों की अनुसार आज साधु चल रहे हैं या साधु के अनुसार लोग चल रहे हैं, विचार करना है। जनरंजन मनोरंजन, लोगों को कैसे अच्छा लगे, उनको कैसे बांध कर रखा जाए, इसका प्रयोजन किया जाता है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, अट्रैक्ट कर रहे हैं, बांध कर रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि सत्य नहीं दे रहे हैं और कोई विपरीत या अधूरा मार्ग बता रहे हैं, तो विचार करें। स्वयं का पाप तो लग रहा है, लेकिन जो मार्ग 1000 जने को, लाख जने को बताया जा रहा है, उनका दोष किसे? नहीं, बताने वाले का दोष। जैसे लोग कहते हैं साधु संत, लाइट चालू बंद करनी हो या कुछ करना हो तो जयना करो, उपयोग करो, शब्दों को अहिंसक बना दिया। हमारा प्रश्न ये है कि जब साधु ने एक श्रावक को कहा कि जयना करो, उपयोग करो, लाइट चालू की बंद की, या वो श्रावक कोई अभक्ष औषधि वगैरह एलोपैथी अभक्ष ही है 100%, कोई दवा भक्ष ग्रहण करने योग्य है ही नहीं, और वो लाकर देवे या ऐसी कोई क्रिया करे तो इसका दोष किसे? दोनों को। करण करावण ने अनुमोदन सरी का फल उपजाया रे, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जीवन में ग्रहण नहीं हो पा रहा है। हमें ये विचार करना, ये निंदा के लिए नहीं कह रहे हैं, जो कर रहे हैं सो करें, हमें उससे अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। हमें अपने श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए समझना है कि कैसे साधु को साधु मानना है और वंदन करना है। पंच परमेष्टि 100% पूजनीय है। इसलिए सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, इनके स्वरूप को समझना जरूरी है। अगुरु या कुल गुरु या मात्र संप्रदायवाद में या किसी कुगुरु में अटक गए तो समझना हमारा जीवन भटक गया, भव भटक गए। एक जीवन का ये प्रश्न नहीं है, एक भव की बात होती तो कोई बात नहीं। अनादि काल से यही किए जा रहे हैं।
अब अनादि का ये संस्कार इस भाव में हमें मिटान तोड़ना है तो कितना तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों, कहाँ जाए, एकांत में जाए, कहीं निवृत्ति स्थान में जाए और अपनी जो समझ आ गई है उससे अपना काम करें। इतना सा उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा लौकिक संग सर्वथा निषेध्य ही है। मुनियों को तो 100%, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100% कर सको तो सोने पे सुहागा। जल्दी काम हो जाए। अब लौकिक जन का लक्षण कहते हैं, लौकिक से दूर रहना है तो उनका लक्षण गाथा 269 में बता रहे हैं। भावलिंगी मुनियों की 2000 साल पहले की बात सुन रहे हैं हम। जो जीव निर्ग्रंथ रूप से दीक्षित होने के कारण संयम तप संयुक्त हो, उसे भी यदि वह ऐहिक कार्यों सहित वर्तता हो तो लौकिक कहा गया है। अब उसकी टीका में कहते हैं, परम निर्ग्रंथतारोप प्रवज्जा की प्रतिज्ञा ली होने से, पंचम महाव्रत से प्रतिज्ञा लेने से उच्चारण कर लिया और वेश बदल दिया, इसका नाम प्रव्रज्जा नहीं है। ऐसे साधु के स्वरूप को हम समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? कि जिसे हम साधु मान रहे वहाँ से दृष्टि हटाएं, और जब मैं साधु बनूंगा तब मैं ऐसे तत्व तक, ऐसी दशा तक पहुँचने का पुरुषार्थ करूंगा। दोनों बात। इसलिए ऐसा जीव संयम तप के भार को वहन करता हो, उसे भी यदि उस मोह की बहुलता के कारण शुद्ध चेतन व्यवहार को छोड़कर निरंतर मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्कर खाने से, ऐहिक यानी लौकिक कर्मों से अनिवृत्त हो तो लौकिक कहा जाता है। यानी निवृत्त न हो, मनुष्य व्यवहार के द्वारा सिर्फ बाहर 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 के व्यवहार को ही जिसने पकड़ रखा है, तो ऐसे संसारी जीवों के संपर्क में या ऐसी मात्र शुभ क्रिया करने वालों के भी संपर्क में हमें अब नहीं रहना है। इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। अशुभ मनुष्य से तो हटना है, लेकिन जो मात्र व्यवहाराभासी या निश्चयाभासी है, ऐसे लौकिक जनों से भी हटना है। इसलिए यथार्थ स्वरूप समझकर हमें स्वयं से स्वयं को स्वयं का निर्णय करना है। ये अपने लिए, मेरे लिए ये बात हो रही है, दूसरे का मुझे पता नहीं है। अब सत्संग विधेय करने योग्य है ऐसा बतलाते हैं गाथा 270 में कि लौकिक जन के संग से संयत भी असंयत होता है। इसलिए यदि श्रमण दुख से परिमुक्त होना चाहता हो तो वह समान गुण वाले श्रमण के अथवा अधिक गुण वाले श्रमण के संग में सदा निवास करो। हमारे लिए भी यही बात लागू होती है। वहाँ तो तीव्रता से लागू होती है, यहाँ जितना आपका पुरुषार्थ उतनी यहाँ हमें लागू करनी है। अब इसकी टीका में कह रहे हैं कि आत्मा यानी कि मैं परिणाम स्वभाव वाला हूँ या है, इसलिए अग्नि के संग में रहे हुए पानी की भांति परिणमित होना, क्योंकि हर क्षण पर्याय पलट रही है, तो उसका यह परिणमते हुए भी अपरिणमन रूप रहना। पर्याय में परिणमन हो रहा है, फिर भी ध्रुव में अंश मात्र भी परिणमन नहीं होता। ऐसा परिणमते हुए भी अपरिणामी
क्योंकि अग्नि के संग में रहकर पानी जैसे गर्म होता है, ऐसे संयत के भी लौकिक संग से विकार अवश्यंभावी होने से संयत भी असंयत ही हो जाता है। इसलिए दुख मोक्षार्थी यानी दुखों से मुक्त होने वाले श्रमण को समान गुण वाले श्रमण के साथ अथवा अधिक गुण वाले श्रमण के साथ सदा ही निवास करना चाहिए। इस प्रकार उस श्रमण के शीतल घर के कोने में रखे हुए शीतल पानी की भांति समान गुण वाले की संगति से गुणों की रक्षा होती है, और अधिक शीतल यानी हिम बर्फ के संपर्क में रहने वाले शीतल पानी की भांति अधिक गुण वालों के संग से गुणों की वृद्धि होती है। इसी को एक श्लोक द्वारा अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि श्रमण क्रमशः परम निवृत्ति को प्राप्त करके शाश्वत ज्ञान आनंदमय दशा का अनुभव करो, और कुछ भी करने जैसा नहीं है। इस प्रकार शुभोपयोग जनित किंचित प्रवृत्ति का सेवन करके यति सम्यक प्रकार से संयम के सौष्ठव यानी श्रेष्ठता सुंदरता से क्रमशः परम निवृत्ति को प्राप्त होता हुआ, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तु समूह के विस्तार को लीला मात्र से प्राप्त हो जाता है यानी जान लेता है, ऐसी शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा का एकांततः यानी केवल सर्वथा अत्यंत अनुभव करो, ऐसा आदेश कहें उपदेश कहें यह भावलिंगी मुनि अमृत चंद्राचार्य ऐसे शुभोपयोग प्रज्ञापन की पूर्णता के समय हमें कह रहे हैं। और इनका यह उपदेश नहीं, भावलिंगी संतों के उपदेश ही हमारे लिए आदेश है। उन आदेशों को जितना यथार्थ हम पालन करेंगे, उतने हमारी आत्मा का, हमारी इस भव का वास्तविक कल्याण हो जाएगा। अब पंचरत्न है, अर्थात 5 रत्नों जैसी 5 गाथाएं कहते हैं। अमृतचंद आगे यहाँ 5 रत्न के रूप से पहली गाथा में कह रहे हैं, अब इस शास्त्र के कलगी के अलंकार यानी चूड़ामणि मुकुटमणि समान यह 5 सूत्र रूप निर्मल पंचरत्न, जो कि संक्षेप से अरहंत भगवान के समग्र अद्वितीय शासन को सर्वतः प्रकाशित करते हैं, वे विलक्षण यानी भिन्न भिन्न संसार और मोक्ष की स्थिति भिन्न भिन्न पंथ वाली है। अर्थात संसार और मोक्ष का मार्ग संपूर्णतः अलग अलग ही है। दोनों की दिशा कैसी है? पूरी विरुद्ध दिशा है। संसार यदि पूर्व की ओर है तो मोक्ष पश्चिम की ओर है। विचार करना हमें कौन सी दिशा की ओर चलना है। चौराहे पे खड़े हैं और कोई कह दे कि आपको पश्चिम दिशा की ओर जाना है और आप पूर्व दिशा की ओर आ गए हैं, तो जितनी पूर्व दिशा की ओर आए हैं उतना वापस चौराहे पे आना पड़ेगा और फिर पश्चिम दिशा की ओर चलना पड़ेगा। अब विचार करो, जो लौकिक जनों के संपर्क में सिर्फ और सिर्फ संसार में रचा पचा है, उसकी बात तो कोसों दूर, क्योंकि वो तो पूर्व की ओर ही भाग रहा है, संसार की ओर ही भाग रहा है। लेकिन धर्म के नाम पर मात्र शुभ क्रियाओं के आधार पर जो संवर और निर्जरा या मोक्ष मान रहे हैं, ये जीव भी पूर्व की ओर ही चल रहे हैं, ये भी संसार की ओर ही भाग रहे हैं। पुण्य के आधार पर स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, चक्रवर्ती बन जाएंगे, परंतु मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते, चाहे कितनी भी बार दीक्षाएं ले ले। दूसरी बात तो और क्या कहें।
और ली है, हम सुन रहे हैं कि इतनी बार दीक्षाएं लेके जीव क्यों भटक रहा है। यदि सिर्फ दीक्षा से मोक्ष होता तो दीक्षा होती है, निषेध नहीं है। तो इस प्रकार से यह मार्ग विलक्षण पंथ वाला यानी संसार और मोक्ष की स्थिति को जगत के समक्ष प्रकट करते हुए अब वास्तविक 5 रत्न हमें देने का यहाँ प्रयास कुंद कुंदाचार्य कर रहे हैं। उसको हमें यथार्थ रूप से समझना है। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्मराम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम।